नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर रोशन। डॉक्टर रोशन हेमियोपैथ चिकित्सक है और हेमियोपैथ के क्षेत्र में इनका एक बहुत सराहनीय योगदान रहा है। डॉक्टर साहब, हेमियोपैथ के बारे में एक अवधारणा है। जी। अवधारणा ये है कि लोगों की ये अवधारणा है कि हेमियोपैथ में जब हम इलाज करवाते हैं तो हेमियोपैथ पहले हमारी बीमारी को बढ़ाता है और उसके बाद हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो ये अवधारणा कहाँ तक सही है? देखिए, बात ऐसा है कि होम्योपैथ के बारे में जो ये कहा जा रहा है ये गलत है। जब भी कोई दवा होम्योपैथ का जब यूज होता है तो ये देखा जाता है कि जिस लेवल में बीमारी है उससे दवा का जो मात्रा होता है, माने उसका पावर जिसे हम कहते हैं, दवा का जो पावर है वो बीमारी से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जिस कारण से कि दवा का पावर ऊपर रहेगा तो बीमारी को सही करने में मदद मिलेगा। कभी कभी कुछ चांस में होते हैं कि रोग बढ़ जाना, जैसे कि हमने दवा खाया और रोग बढ़ गया। स्किन डिजीज में होता है, दर्द के मामले में, गठिया संबंधित मामले में ऐसा होता है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन परेशान करता है। ये इसलिए परेशान करता है कि जो दवा हमने सेलेक्ट किया है किसी रोगी के प्रति वो दवा सही है और 2-3 दिन के लिए दर्द पेशेंट को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बर्दाश्त करेंगे नहीं तब तक रोगी ठीक नहीं होगा, उसका रोग नहीं ठीक होगा। और जहाँ तक कि बढ़ने की बात है कि रोग बढ़ गया, तो रोग इसलिए बढ़ता है क्योंकि दवा का पावर रोग के पावर से ज़्यादा रहता है। और बढ़ने का मतलब ये भी हुआ कि दवा सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं वो रोग के प्रति सही सिलेक्शन है। थोड़ा बहुत बढ़ता है और ज़्यादा तब बढ़ता है जब हम गलत दवा का बहुत हाई डोज दे देते हैं, तब बढ़ता है। तो इसमें कुछ हम लोग को समझना होगा कि रोग को समझना होगा और दवा का जो लेवल है, डोज है, 200 पावर, 1000 पावर, 10 mg, cm, ये सब समझना होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है। जैसे अभी जो माहौल है, अभी जिस तरह से जो दोरस का मौसम है, सुबह में काफ़ी धूप होता है, रात में ठंड का मौसम रहता है, तो इस बदलते परिवेश में सर्दी, खांसी, जुकाम जनरली अभी सभी लोगों के है और हर घर में है। जी हाँ। तो इस बीमारी से बचने के लिए, मतलब इस एलर्जी से बचने के लिए हेमियोपैथ में क्या इलाज है? इससे बचने के लिए होम्योपैथ में अभी जो मौसम जो चेंजिंग होते हैं उसके अनुसार एकोनाइट सबसे बेस्ट दवा है, जो कि ठंड लग के बुखार आ जाना, सर्दी खांसी हो जाना, छींक आना, एकोनाइट अच्छी है। और अभी देखा जा रहा है कि समर मौसम है, गर्मी का दिन भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एलियम सिप्पा, रस्टक्स, ब्रोनिया बहुत ही बेस्ट दवा है। इसे 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम हम लोग लेंगे तो सर्दी खांसी हम लोग को नहीं होगी। ये अभी जो मौसम जो चेंजिंग वाली मौसम है उसमें बहुत ही लाभदायक दवा है। अर्निका, ब्रोनिया, रस्टक्स, एकोनाइट ये सिम्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जी जी हाँ। सर, एक सवाल आता है, जैसे डॉक्टर साहब का मतलब होता है कि डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन करने वाले भी डॉक्टर होते हैं। जी जी हाँ हाँ। तो जैसे शल्य चिकित्सक से जो इलाज होता है, मतलब ऑपरेशन से जो इलाज होता है, हमने देखा है बहुत सारा जगह पे कि पेट में किसी को पत्थर हो गया है तो डॉक्टर साहब चीर कर निकाल देते हैं, या किडनी में किसी को स्टोन हो गया है तो वो लेजर सर्जरी करके निकाला जाता है। तो क्या माने जो शल्य चिकित्सक से जो इलाज होने वाला है, शल्य चिकित्सा से, तो क्या हेमियोपैथ में भी उस तरह का इलाज संभव है विदाउट ऑपरेशन किए, विदाउट चीर-फाड़ किए? हाँ हाँ, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में अपेंडिक्स या सेकेंड स्टेज तक भी अपेंडिक्स का इलाज होम्योपैथ में है और उसे होम्योपैथ के द्वारा ठीक किया जाता है। और एक जगह, हाँ, किडनी स्टोन की बात जहाँ कर ले, वहाँ पर होम्योपैथ दवा बहुत अच्छी काम करती है। वो दवा के माध्यम से ठीक हो जाती है। 10 mm, 12 mm, 15 mm से ज़्यादा होता है तो हम लोग खुद एडवाइज कर देते हैं कि इनका ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन हाँ, यदि पेशेंट के पास उतना टाइम रहता नहीं है, दर्द होगा तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पर अंग्रेजी दवा का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दर्द के मामले में तो उतना दर्द होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। तो अच्छी बात है। लेकिन अब बात रही कि होम्योपैथ के द्वारा गांठ का इलाज भी हमारे पैथ में, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ओवरी सिस्ट हो गया,
और आपको फेब्रोइड हो गया, जिसका इलाज अंग्रेजी में ओनली वन ऑपरेशन है, लेकिन हमारे पैथ में सिम्टम के अकॉर्डिंग दवा दिया जाता है। ये गांठ, एक बात आती है जीबी स्टोन। जीबी स्टोन भी होम्योपैथ के द्वारा ठीक होता है, लेकिन यदि 5 mm से ज़्यादा यदि स्टोन जीबी के अंदर पाया जाता है तो हम लोग उससे कह देते हैं आप ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि 5 mm से छोटा पत्थर हमारे पैथ में गल जाता है जीबी में। हाँ। अच्छा, ये एक अपेंडिक्स की बात आती है, अपेंडिक्स की बात आती है, तो वो उसका इलाज कैसे होता है? अपेंडिक्स में कैसे इलाज करते हैं? अपेंडिक्स में देखिए, एक तरह का वो बहुत इतना जोर से दाहिने साइड में होता है अपेंडिक्स, और लोअर पार्ट के आपको इंग्वाइनल रीजन है वहाँ पर होगा। और इसमें पेशेंट का जो अपेंडिक्स जो वर्ड आता है, अपेंडिक्स एरिया में आइटिस लग गया, अपेंडिक्स माने वहाँ इन्फ्लामेशन, दर्द को कम करने की दवा, जैसे कि हम बता देते हैं कि अपेंडिक्स में कौन कौन सी दवा है, जैसे कि बेलाडोना, ब्रोनिया, रस्टक्स, लेकेसिस, पैरियोजिनम और आयरिस टी। ये दवा बहुत ही बेस्ट है। इस दवा को निरंतर रूप से दिया जाए तो अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी दवा होता है जो कि माने बॉडी को देखने के बाद कोई दवा सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि थूजा उजा हो गया, ये सभी दवा देना है तब जाके अपेंडिक्स जड़ से ठीक होता है। सर, एक बहुत अहम सवाल है और हमारे दर्शक भी वो सवाल जानना चाहते हैं कि लकवा पैरालिसिस जिसको लोग बोलते हैं, तो पैरालिसिस का इलाज अभी तक हमने जो देखा है वो ज़्यादातर इलाज होम्योपैथ में ही मिला है। हम सर जानना ये चाहते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है, क्यों माने क्यों मारता है, कैसे होता है और इसका इलाज होम्योपैथ में कैसे संभव है? देखिए, पैरालिसिस जो है बहुत बीपी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाने से भी लकवा का संकेत आ जाता है। बीपी डाउन होने से भी लकवा का संकेत आता है। एनीमिया पेशेंट जो है जिसका कि एचबी परसेंटेज लो डाउन में जाता है, उसे भी लकवा का शिकायत आता है। बहुत सारे कंडीशन में ब्रेन ट्यूमर के वजह से भी लकवा का संकेत आ जाता है। और इसका इलाज हमारे होम्योपैथ में तो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है सिम्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कि पेशेंट का सीटी स्कैन भी ज़रूरी है। ओल्ड एज में देखा गया है जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर चले गए हैं उनमें, जैसे कहने का मतलब कि सेरेब्रल एट्रोफी जो वर्ड एक आती है, हम लोग जब सीटी स्कैन रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें पाया जाता है ब्रेन में जो कि ब्लड का जो सप्लाई है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे जो पतले पतले जो नर्व हैं सूख जाते हैं। बुढ़ापा तो सबको आना है, और उस दौरान क्या होता है, जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन का जो नस है वहाँ तक वो न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाता है, जिस कारण से उससे भी लकवा मारता है, जिससे कि आपको ओल्ड एज में ज़्यादातर ये होता है। मैंने खान पान की कमी कह सकते हैं। हाँ, खान पान की कमी कह सकते हैं। इसमें जब व्यक्ति 50 से ऊपर जाता है तो हम तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को पर डे अनार का जूस, एप्पल भी चाहिए उसको पर डे, माने ऐसा फल का सेवन जरूर करें, क्योंकि जो हरा साग सब्जी में है वो कहीं नहीं है, मांस मछली मुर्गा मीट में नहीं है। हाँ, इसीलिए हम कहेंगे कि फल का सेवन ज़्यादा करें, ओल्ड एज में ज़्यादा अच्छा है, और ड्राई फ्रूट का भी सेवन करते रहें, ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन में जो पोषक तत्व है वहाँ तक पहुँचेगा और हमें ओल्ड एज में लकवा का शिकायत नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसी कोई बीमारी, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो अंग्रेजी दवा में संभव नहीं है, या अंग्रेजी दवा में है लेकिन काफ़ी महंगा है जी, और उसका इलाज होम्योपैथ में होता है, ऐसी कोई जैसे हम बताते हैं गठिया का पेशेंट, जैसे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, ये सब का होम्योपैथ में लगभग 75% तक इलाज इसका है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस HLB27 जिसका पॉजिटिव आता है, उसका भी इलाज हमारे होम्योपैथ में है, लेकिन वो एक अच्छे जो डॉक्टर होंगे वो उनका इलाज करेंगे, जो कि एक क्लासिकल डॉक्टर जो होता है, क्लासिकल ट्रीटमेंट। यहाँ 2 तरह से डॉक्टर लोग करते हैं इलाज, एक सिम्टम के अकॉर्डिंग, एक होता है बॉडी के अकॉर्डिंग। और बॉडी के जो भी व्यक्ति बॉडी के तरफ जाएंगे तो उसका फैमिली हिस्ट्री में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी
सबको लेकर कोई सिंगल दवा का चॉइस करेंगे। वो दवा वैसे रोग को ठीक करेगा जो कि वंशानुगत जो बीमारी है, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा और गांठ हो गया, एक तरह से अर्थराइटिस हो गया, जो ऑस्टियो अर्थराइटिस जो घुटना घिस जाता है उसमें कहते हैं। यूरिक एसिड तो नॉर्मल गठिया हो गया, आपको वो कोई मायने नहीं है बहुत बड़ा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें कि RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। एक और गठिया आता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है, जिसमें कि SO टाइटर जिसका पॉजिटिव है, वो भी होम्योपैथी में इलाज है। लेकिन ये सब इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाए, और जहाँ तक संभव हो सके एक क्लासिकल जो डॉक्टर होता है जो सिंगल रेमेडी या सिंगल दवा का जो चॉइस करता है उनसे इलाज करवाए, और धैर्य के साथ में इलाज करवाए। मैंने स्पेशल डॉक्टर होम्योपैथ में स्पेशलाइजेशन हाँ, वैसे डॉक्टर का फीस 1000, 2000, 1500 से कम नहीं है। तो उसमें जो ऐसे डॉक्टर जो कि बॉडी के अनुसार सिर्फ सिंगल दवा का चॉइस करते हैं, उसमें पेशेंट को थोड़ा सा धैर्य का चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता है। साइकोसिस लेवल जब डेवलप कर जाता है, या सिफिलिस जो लेवल है कर जाता है जो बहुत ज़्यादा डेवलप, तो इसमें पेशेंट को साल भर 6 महीना का टाइम लगेगा। पेशेंट घबराएगा नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा सर, टूट फूट का भी इलाज होम्योपैथ में होता है क्या? जैसे टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जी, तो ये ऐसा कुछ संभव है क्या? हाँ, इसमें संभव है। सबसे पहले तो उसका जो जो डॉक्टर लोग हैं उसका जो प्लास्टर है वो कर देंगे, ज़्यादा अच्छा है कि वो चीज़ तो अंग्रेजी में ही संभव है। उसके बाद हम लोग में सिम्फाइटम मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 20 बूंद करके 3 बार आधे कप पानी में डाल के पीना, जिससे कि हड्डी का जो जॉइंट है वो भर जाएगा, और हड्डी मजबूत भी होगा और जॉइंट भरेगा। साथ में जो मस्कुलर जो पेन होता है, तो उसमें हम लोग अर्निका, रस्टक्स, बेलिस, लीडम ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि मांसपेशी का रिपेयरिंग जो होगा उसके दौरान ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तभी बोन जुटेगा। तो ऐसा भी करते हैं, जिस कारण से हमारे पैथ में इसका इलाज बहुत ही अच्छा संभव है। क्योंकि देखा जाता है कि 40-45 के बाद जिसका हड्डी टूट जाता है वो जुटता नहीं जल्दी। उसमें कैल्शियम लेवल, विटामिन D का लेवल बहुत ही लो कंडीशन में पेशेंट का जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैलकेरिया फॉस 6X को देते हैं, और प्लस D3 का जो दवा आता है जैसे कि 60K आता है, वो भी हम लोग साइड से लिखते हैं। क्योंकि हम क्या किए हैं कि BHMS के साथ में 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है CMSED। ये कोर्स करने के बाद अंग्रेजी दवा लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने आप भी लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कोर्स किया है। CMSED कोर्स जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि अंग्रेजी दवा का इसमें पढ़ाई किया जाता है। और कुछ ऐसे भी बीच में समस्या आती है जहाँ अंग्रेजी दवा का ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उस समय हम लोग देते हैं अंग्रेजी दवा को। अच्छा सर, एक हमारा अब आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि क्या हम अंग्रेजी दवा के साथ, मतलब किसी बीमारी में जैसे अंग्रेजी दवा के साथ हम होम्योपैथ की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी दवा और होम्योपैथ दवा में लगभग 1-1.5 घंटा का अंतर कर देना चाहिए। पहला बात तो अंग्रेजी दवा में ये भी देखा जाता है किस ग्रुप का एंटीबायोटिक चलता है। हम ज़्यादातर देखते हैं यदि अंग्रेजी दवा पैरासीटामोल है, सिंपल कोई एंटीबायोटिक है तो ठीक है, लेकिन जो एंटीबायोटिक थोड़ा अपर ग्रेड का है तो उसमें हम लोग मना कर देते हैं कि होम्योपैथ दवा को खाना ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपना दवा बंद कर देते हैं। आप जो अंग्रेजी इलाज करवा रहे हैं पहले वो करवा लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक से ही होम्योपैथ दवा में रिएक्शन होता है, ना कि पैरासीटामोल से या सिंपल एंटीबायोटिक से नहीं होता है। वो हाई लेवल का एंटीबायोटिक होगा तभी ऐसा। और कभी कभी पेंसिलिन ग्रुप का जो दवा है वो सब भी रिएक्शन कर जाता है। ऐसे जनरली 1-1.5 घंटा का अंतर करके खाने पर दवा में कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे डॉक्टर रोशन कुमार है, और रोशन जी ने मुझे काफ़ी समय दिया, और साथ ही साथ बहुत सारी जो समस्याएं हैं या जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं होम्योपैथ के बारे में, उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखा। उसके बाद जो बदलते मौसम में जो अभी इन दिनों जो मौसम है, ख़राब मौसम है, इसके वजह से जो सर्दी खांसी और जुकाम है उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ तक कि लकवा जैसे लाइलाज बीमारी पर भी इन्होंने अपने मैंने बात को रखा, दवा भी बताएं, इलाज के तरीका, परहेज का तरीका भी बताया। इसके लिए हम सर का धन्यवाद भी देते हैं। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।